हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RGCEI लाइव पर। तो दोस्तों, पिछले जितने भी वीडियो थे उन सब में हमने टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं, टैली के पासवर्ड कैसे लगाते हैं, टैली को बंद कैसे करते हैं, टैली के अंदर और भी जो चीज़ें थी जैसे पासवर्ड लगाना था, रिस्टोर पॉइंट था, जो बैकअप था, ये सारे पॉइंट्स हमने जितने भी पिछले वीडियो थे उनमें क्लियर कर दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज वो पॉइंट है जिसमें हम लोग इसकी जो शब्दावली होती है, इसके जो वर्ड्स होते हैं जो टैली के अंदर काम में आते हैं, उन वर्ड्स के बारे में सीखने वाले हैं कि ये वर्ड्स क्या होते हैं, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वो वर्ड्स के बारे में जानकारी हम देने वाले हैं आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी तरीके से जाननी है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से ये पता करना है कि कौन सा वर्ड का मतलब क्या होता है, तो हमारा ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। यदि वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कि भाई टैली के अंदर जो ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम के हैं और जो बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके लिए। तो उन वर्ड में सबसे पहला वर्ड आता है वो ट्रेड। ये ट्रेड होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल मेरे सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। पता नहीं कॉमर्स के जो लेक्चरर होते हैं, टीचर्स होते हैं, पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, बच्चों को समझ में भी नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करेगी मेरे को, वो वर्ड में बोलूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड क्या होता है? जिससे हमारा घर चलता है, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है, जिससे हम कमा के खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा ट्रेड यानी कि व्यापार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में मैंने आपको सिखा दिया कि ट्रेड क्या होता है। अगला फ्रेंड्स आता है वो आता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है फ्रेंड्स मालिक। मालिक कौन होगा? मालिक होगा जो व्यापार कर रहा है, उसमें जो पैसे लगा रहा है, पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, उसी को ही क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं, यानी व्यापार का मालिक बोलते हैं। सिंपल सा वर्ड हुआ फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, क्या आपने ये प्रोप्राइटर वर्ड इससे पहले कभी देखा है आपने? तो आप बोलेंगे नहीं देखा। मैं बोलूंगा कि आपने लाखों बार देखा है। बहुत सारी शॉप्स होती है, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो मार्केट में भी जाते होंगे तो बहुत सारी शॉप्स देखते हैं, आप दुकानें देखते हैं, तो दुकानें के ऊपर लिखा आता है प्रो। ये प्रोप्राइटर ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि ये प्रो क्यों लिखा होता है। अगला आता है फ्रेंड्स कैपिटल। कैपिटल कहां पे हिंदी में मतलब होता है फ्रेंड्स पूंजी। तो पूंजी क्या होती है? पूंजी होती है जो व्यापार स्टार्ट जब करते हैं उस टाइम जो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो पैसा लगाया जाता है, उसको पूंजी कहते हैं। ये आधा सच हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी बात ये हुई कि जब व्यापार शुरू करते हैं उस टाइम पर जो पैसा लगाया जाता है और पैसों के साथ साथ जो अतिरिक्त चीजें जैसे फर्नीचर लगा देते हैं या कोई व्हीकल लगा देते हैं, इस टाइप की जो भी अतिरिक्त चीजें लगाई जाती है, ओवरऑल जो जितने भी चीजें लगाई गई और पैसा लगाया गया, वो पूरा का पूरा कैपिटल काउंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट आया है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। आहरण को हम लोग निजी प्रयोग भी कह सकते हैं। तो ड्राइंग्स होता क्या है, मैं आपको सिंपल से वर्ड में बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि आपकी एक शॉप है, दुकान है। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलूं तो किराना की दुकान है मान के चलें। तो यदि आपकी सिस्टर, आपका भाई, आपकी मदर शॉप में आती है और 1 किलो चीनी लेके चले जाती है, क्या वो पैसे देगी आपके पिताजी को, फादर को पैसे देगी? नहीं देगी। तो उससे क्या हुआ? आपके व्यापार को, आपकी दुकान को घाटा हुआ। बस उसी घाटे को ही ड्राइंग नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एकदम बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है परचेज और सेल्स। मुझे नहीं लगता कि परचेज और सेल्स क्या होता है आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। परचेज माने खरीदना और सेल्स माने बेचना, ये आपको पहले से ही पता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला आता है फ्रेंड्स परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, ये भी पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि इतने तो पढ़े लिखे होंगे ही आप। तो परचेज रिटर्न क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है? माने कि आपने कहीं से माल खरीदा, खरीदने के बाद पता चला कि यार ये तो माल है ना, मालूम महंगा दे दिया हो,
या कोई डिफेक्टिव चीज दे दी हो तो आप उसको अगले को वापस लौटा देते हैं, दैट इज परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, यदि हमारा जो कस्टमर होता है उसको हमने कोई चीज सेल करी, बेची हमने, वो घर गया, पता चला उसको कि यार ये चीज तो बहुत महंगी दे दी उन्होंने, या हो सकता है उसके वो चीज डिफेक्टिव निकल जाए। डिफेक्टिव का यहाँ मतलब होता है कि वो चीज खराब निकल जाए उसको उसके पास, तो भी वो हमें वापस दे देता है, दैट इज सेल्स रिटर्न। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है फ्रेंड्स डेटर। डेटर का फ्रेंड्स यहाँ मतलब होता है देने वाला। मैं सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, उधार बेचे हुए माल को इस टाइप से लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं। वो ये है कि जो हमें पैसा देगा वो डेटर कहलाएगा, या यूं कहे जो हमारा कस्टमर होगा वो हमारा डेटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। अब ऑब्वियस बात है, लेनदार कौन होगा, जिससे हमने कुछ ना कुछ खरीदा है, वो आपसे पैसे मांगेगा, बस वही आपका लेनदार होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला फ्रेंड्स आता है वर्ड, वो आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स डूबत ऋण। इसको एक और वर्ड बता सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसका नाम है दिवालिया। दिवालिया भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है। तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि यदि हमने किसी को कुछ उधार में कुछ बेचा और वो बाद में पैसा नहीं देता है, काफी लॉन्ग टाइम तक वो पैसा हमें नहीं देता है, तो हम लास्ट में थक जाते हैं और बोल देते हैं यार ये पैसा खा गया मेरा। ठीक है। तो उसी को ही हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि जो आपका डेटर, डेटर मतलब मैं पिछले टाइम पे एक बताया था ना आपको, ये वाला ऊपर वाला जो 9वां पॉइंट था, डेटर देने वाला, ये डेटर ही आगे जाके आपका बैड डेब्ट्स बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। कब बनता है वो भी समझा देता हूं। जब तक अगला पैसा देने वाला होता है, आपको लगता है, आपको ये लग रहा होगा कि भाई अगला पैसा देगा देगा देगा, जब तक आपको ये लगेगा कि देगा तब तक आपको डेटर ही होगा। जिस दिन आपको अगले का ट्रस्ट खत्म हो गया कि भाई ये पैसा तो नहीं देने वाला अपने को, ट्रस्ट खत्म हो गया हमारा, उस दिन से वो डेटर नहीं होगा, वो आपका बैड डेब्ट्स होगा। ठीक है। यानी कि यूं कहें कि जो पैसा हमारा खा जाता है वो बैड डेब्ट्स होता है। अगला आता है यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकवर। इसका मतलब होता है, मैं सिंपल वर्ड में समझा देता हूं, कि वो बंदा जो आपका पैसा खा गया, यदि उसके बाद में भी वो पैसा देने लगता है आपको, तो वो कभी आपका डेटर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो विश्वास है अगले से खत्म हो चुका है। यदि इसके बाद भी वो पैसा देता है आपको, तो वो कभी भी बैड डेब्ट्स नहीं हो सकता, वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आगे। अगला आता है फ्रेंड्स एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स संपत्ति, या यूं कहें कि ऐसी वस्तुएं जो व्यापार करने के लिए काम में ली जाती है, जिनसे व्यापार हमारा किया जाता है, व्यापार करने में काम में ली जाती है, वो सारी की सारी चीजें एसेट्स कहलाती है। फ्रेंड्स जो एसेट्स होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। पहली एसेट्स होती है फिक्स्ड एसेट्स, नाम से भी समझ में आ गया होगा, फिक्स मतलब जो एक जगह पड़ी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स। वो सारी की सारी फिक्स एसेट्स कहलाती है। जैसे आपके दुकान में जो कंप्यूटर पड़ा होगा, प्रिंटर रखा होगा, आपके जो काउंटर पड़ा होगा, आपका जो फैन होगा, पंखा होगा, ये सब एक जगह पड़े रहते हैं, अपना आप नहीं चलते फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे के सारे फिक्स एसेट्स हम लोग इनको बोलते हैं। ठीक है। अगला जो आता है वो आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है कि वो संपत्तियां जो हमेशा भागती रहती है, कभी रुकती नहीं है, दैट इज करंट एसेट्स। तो जैसे सिंपल से वर्ड में समझा देता हूं, आज आपकी पॉकेट में, आज आपकी जेब में 10 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, 2000 रुपए हैं, क्या कल वो 2000 रुपए ही रहेंगे? क्या कल पॉकेट में आपके नहीं रहेंगे। हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए। आज आपके बैंक बैलेंस में, बैंक अकाउंट में हो सकता है लाख रुपए हो, तो क्या कल भी लाख ही रहेंगे? क्या हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। हो सकता है आज आपका फ्रेंड आपसे पैसे मांग रहा हो, फ्यूचर में जाके क्या पता कुछ ऐसे दिन हो जिसमें आप उससे मांगने लग जाओ। तो ये जो भी चीजें होती है ना फ्रेंड्स, ये सारी सारी करंट एसेट्स कहलाती है। एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो होती है गुडविल। गुडविल माने साख, यूं कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में इज्जत, जिसको व्यापार की सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं।
अगला आता है फ्रेंड्स लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का यहाँ पे मतलब होता है दायित्व। दायित्व वर्ड बड़ा हेवी वर्ड है, थोड़ा भारी वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि हम 4 फ्रेंड हैं और हमने कोई एक व्यापार करने का सोचा। मान लेते हैं कि भाई मुझे एक मोबाइल शॉप खोलनी है, उसके लिए तकरीबन मान लो अच्छी खासी मोबाइल शॉप खोलनी है, तो उसमें मुझे मान लो कि 20 लाख रुपए लगेंगे। तो हम 4 फ्रेंड हैं, हमने सोचा कि चलो काम करते हैं, 5-5 लाख रुपए घर से लेके आए। तो ऐसा तो है नहीं घर पे गए और घर पे पड़े होंगे 5 लाख रुपए लेके आ गए। हर कोई बंदा तो ऐसा होता नहीं है कि घर पे पड़े होते हैं पैसे, गिने चुने बंदे होते हैं ऐसे। तो अब पैसा नहीं होता और हमारे दिमाग में बैठ गई है कि नहीं हमें तो धंधा करना ही है, व्यापार करना ही है। तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से उधार लेके आएंगे या फिर लोन लेंगे, इस टाइप का कुछ कामकाज करेंगे और वो पैसे लेके आ जाते हैं। तो हम वो तीनों लेके आ गए और मैं भी लेके आ गया। टोटल मिला के 20 लाख पेमेंट इकट्ठा कर लिया और हमने व्यापार स्टार्ट कर दिया। अब व्यापार जब अच्छा चलने लग गया, अच्छा हम कमाने लग गए, बस तब ये वर्ड बीच में आता है और ये आके बोलता है कि भाई जिससे आप पैसे लेके आए थे उनको आप देना स्टार्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपके दायित्व को बताता है कि भाई जिससे लेके आए थे ना उसको चुकाना स्टार्ट करें। यदि आप नहीं चुकाते हो, नहीं उसको पे करते हो, तो कल को वो आपका मार्केट में आके आपकी इज्जत खराब करेगा, आपकी रेपो खराब होगी, आपका धंधा डाउन हो जाएगा, आपका व्यापार डाउन हो जाएगा, आपका धंधा बंद हो सकता है। बस तो ये वर्ड बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, पैसे चुकाने चाहिए, बस ये वर्ड बताता है आपको। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो भी चीजें हैं मैं बिल्कुल 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 सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला चलते हैं फ्रेंड्स, वो आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे मतलब होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है, जैसे एक महीनों का एक टाइमिंग होता है, जनवरी से महीने स्टार्ट होते हैं और दिसंबर में जाके खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही हिंदी महीने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार हमारे भारत में एक वित्तीय वर्ष बनाया गया है, जो बनाया गया है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बनाया गया है। माने इस टाइमिंग के अंदर व्यापारी लोग ये देखते हैं कि हमने कितना अर्न किया है, मतलब कितना कमाया है, कितना हमने खर्चा कर दिया, कितना हमें गवर्नमेंट को पे करना है एज ए इंटरेस्ट, आई मीन यू कह सकते हैं एज ए टैक्स। तो वो सब देखा जाता है, तो उस पूरे टाइमिंग को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है स्टॉक्स। स्टॉक का मतलब होता है रेत, ये एक तरह से गुड्स ही होता है, गुड्स माने माल ही होता है ये एक तरह से। पर ये किस प्रकार से है वो समझा देता हूं। स्टॉक जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक का मतलब यहाँ पे होता है कि मान के चले कि मेरे एक शॉप है, मेरी एक दुकान है, जब मैं मोबाइल का काम करता हूँ, मान लो मेरे पास काफी सारे मोबाइल हैं। तो आज अप्रैल है और मेरे पास मान लो तकरीबन 500 मोबाइल हैं। तो आज जो मेरे पास 500 मोबाइल है वो मेरे ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग स्टॉक में मैं मानूंगा, उसको ओपनिंग स्टॉक मानूंगा। ठीक है, या मैं यूं कह सकता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक होगा मेरा वो। अब मैं पूरे साल उसको सेल आउट करता गया, बेचता गया, आज हो गया मान लो मार्च महीना आ गया। जब आज मैंने चेक करा तो मेरे जो शॉप है उसके अंदर मान लो 10 मोबाइल बचे हैं, तो वो जो मोबाइल है वो होते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान के चलें कि आज 31 मार्च है, तो क्या 31 मार्च के बाद में क्या सुनामी आने वाली है क्या, कि भाई आज 31 मार्च हो गया तो आज बस दुनिया खत्म होने वाली है? ऐसा तो है नहीं। 31 मार्च के बाद में वापस कौन सी तारीख आने वाली है? 1 अप्रैल आने वाला है। 1 अप्रैल आने का मतलब होता है अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। तो यदि अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा तो क्या जो पिछला ये जो पीछे फोन पड़े थे, पिछले 31 तारीख के दिन फोन पड़े थे 10, क्या मैं फेंक दूंगा? क्या नहीं फेंकूंगा ना, वो मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में काउंट कर लूंगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले दिन ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चक्कर जो है वो चलता रहता है। अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो वो खाद्य श्रृंखला चक्कर होता है ना, तो सर्कल के ग्रुप में चलता रहता है, ये उसी हिसाब से चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट का यहाँ मतलब होता है छूट, या यूं कह सकते हैं कि पैसों में कमी। डिस्काउंट जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक बट्टा, और कैश डिस्काउंट को बोलते हैं नकद बट्टा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? मैं यूं कहूंगा कि ग्राहकों को बेवकूफ बनाना,
ट्रेड डिस्काउंट होता है। या यूं कहें कि एक दुकानदार के द्वारा माल को बेचने का तरीका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। इसका बढ़िया सा उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मान लो टी शर्ट लेने गए, तो यदि अगला जो दुकान वाला है यदि अपने उस टी शर्ट के मान लो 500 रुपये मांगता है, तो क्या हम 500 दे देते हैं? क्या नहीं देते, हम बार्गेनिंग चालू कर देते हैं। वो हम बोलते हैं ना 450 ले लो, वो बोलता है ना सर 450 में नहीं आएगा, 500 ही देना पड़ेगा। इस टाइप से बार्गेनिंग चलती है। तो फाइनली हम लोग उससे बार्गेनिंग कर कुरा के 100-200 रुपये कम करवा लेते हैं। तो मान के चले उस 500 को हमने 400 में खरीदा, वही जो 100 रुपये कम किए उसी को ही ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इट मीन्स यदि वो बिल हमें देता है, हालांकि देता तो नहीं है वैसे, मान लेते हैं कि देता है, तो वो बिल 400 रुपये का ही बना के देगा। क्यों? क्योंकि जो बोलचाल की लैंग्वेज में जो पेमेंट कम किया जाता है उसी को ही ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और इसकी एंट्री कभी भी एंट्री इसकी होती भी नहीं है, कभी नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ताजा उदाहरण दूसरा ये भी होगा कि बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी होती है, मोस्टली वो सिटी में ज्यादा होती है इस टाइप की, बोलते हैं कि भाई यहाँ से ले लो ये चीजें, हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो ट्रेड डिस्काउंट ही होता है, वो बेवकूफ बनाने का तरीका होता है। इसका और बढ़िया उदाहरण दूं तो मैं आपको, ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, आज 50% डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं। अगली चीज आती है, वो आती है कैश डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं नकद बट्टा। यानी कि जब पेमेंट देने के टाइम पे जो छूट दी जाती है, पैसों में कमी की जाती है, उसको कैश डिस्काउंट यानी नकद बट्टा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं दूसरी तरीके से समझाना चाहूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, वो कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कुछ ऐसा है, मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कुछ ऐसा है कि मान के चलें कि कोई ऐसी चीज थी जिसको आपने परचेज किया है, मान के चलें कि वो चीज थी, मान लो 705 रुपए की चीज थी, अगले ने बिल बना दिया, बिल बनाने के बाद आपको बिल दे दिया और 705 रुपए का बिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप इंडियन है, ये स्पेशली इंडियन के लिए लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने खून में होता है ये चीज, ब्लड में है अपने। क्या कि यदि आपको उसने 705 रुपए का बिल दिया है, तो आप कितने निकाल के देते हो उसको पैसे? तो आप देने वाले हो फ्रेंड्स 700 रुपए, और 5 रुपए का आप बोलोगे कि भाई चल जाएगा, छुट्टे नहीं है वगैरह वगैरह, आप कुछ बहानेबाजी करने लग जाते हो। तब अगले को क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स? अगले को 700 रुपए उसको रिसिप्ट में यानी लेने में लिखना पड़ता है, और 5 रुपए का उसको डिस्काउंट वहां पर डालना पड़ता है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए है कि बिल जो अगले ने है वो 705 रुपए का दे दिया आपको, यदि आप उसको 700 रुपए देते हो, इस टाइप से यदि वो हर बंदे से 5-10 रुपए कम लेता है, तो फ्रेंड्स यदि वो मान के चलें कि 5 रुपए कम लेता है और 1000 बिल हो गए इस टाइप से, तो फ्रेंड्स एक दिन में 5000 रुपए का चूना लग गया अगले के। इसीलिए उसको दिखाना पड़ेगा कि 700 रुपए तो उसको प्राप्त हुए हैं और 5 रुपए का उसको डिस्काउंट देना पड़ा, उसी को ही कैश डिस्काउंट बोलते हैं। क्योंकि जब पैसा आपने दिया तब उसने अगले ने डिस्काउंट दिया, दैट इज कैश डिस्काउंट। हालांकि इसका मीनिंग तो और ही कुछ होता है, पर मैंने समझाने की कोशिश करी है सिंपल तरीके से आपको। ठीक है फ्रेंड्स, द लास्ट टॉपिक होता है फ्रेंड्स, वो आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का यहाँ पे मतलब होता है फ्रेंड्स मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को हम लोग एक और वर्ड भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं घिसावट। यानी कि मैं यूं बोल सकता हूं कि यदि कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी है, यदि आप उसको वापस सेल करते हो, क्या तो वो 100 रुपए में बिक जाती है? क्या नहीं बिकती है, कम रुपए में बिकती है। बस उसी को ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो आपके टैली के अंदर, या और भी जब जनरल एंट्री में आपको नेक्स्ट अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ये जनरल एंट्री वगैरह क्या होती है, तो उसमें ये सबसे ज्यादा काम आने वाले वर्ड है। अगर आपको टैली सीखनी है फ्रेंड्स, तो ये वर्ड आपको आने ही चाहिए, इनका मतलब पता होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक तरह से इनका बेस है टैली करने का। इसलिए मैंने सोचा था कि भाई पहले वो टैली वाले बता दूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं कुछ उस हिसाब से बताऊं कि आगे कभी आपके दिक्कत ही ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये चैप्टर बीच में डाल दिया आपके। तो ये ध्यान रखें, आप ये चैप्टर जरूर क्लियर करें। इसके आगे वाला चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो होगी ये जो जनरल एंट्री है वो क्या होती है, किस प्रकार से करेंगे, उसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है फ्रेंड्स,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।